हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर ब्राइट में स्वागत है। इस वीडियो में हम मई माह से वन लाइनर करंट अफेयर को देखेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए सीरीज गणित करते हैं। 30 अप्रैल 2023 को भारत और किस देश ने आसान भुगतान के लिए रुपए और मील कार्ड स्वीकार करने के लिए सहमत हुए हैं? तो रूस ने। 1 मई 2023 को किसने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के तटरक्षक बल में एक विशेष केंद्र एकता हार्बर की आधारशिला रखी है? राजनाथ सिंह ने। 1 मई 2023 को भारत की 11वीं महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब मिला है? वंतिका अग्रवाल। एनालिटिक्स फर्म केपलर की रिपोर्ट के अनुसार यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? भारत। विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले पहले चीनी खिलाड़ी कौन बने हैं? डिंग लेरेन। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? लुका ब्रेसेल बेल्जियम के हैं। अंठावन साल बाद किस देश ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के पुरुष युगल में गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत ने। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। 28वें जलवायु परिवर्तन पर पिट्सबर्ग संवाद COP28 कहाँ आयोजित हुआ? बर्लिन जर्मनी में। ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर किस देश ने ICC पुरुष टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का ताज हासिल किया है? भारत। भारत ने किस देश को उपहार के रूप में तेज कश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? मालदीव को। भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता किया है? इजराइल ने। 2 मई 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य को अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है? कर्नाटक को। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेक इन इंडिया 25 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस का विमोचन किया गया? अमिताभ कांत। रेल मंत्रालय के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न की कंपनी का दर्जा दिया गया है? रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है? विशाखापट्टनम। 3 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने विदेशों में रोजगार प्रदान कराने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार ने। 3 मई 2023 को किस राज्य ने अल्पसंख्यक मामलों के लिए एक नया विभाग बनाया है? नागालैंड ने। भारतीय सेना ने कहा बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया? अरुणाचल प्रदेश। संचार विभाग ने किस कंपनी को भारत में नया टेलीकॉम लाइसेंस प्रदान किया है? जूम को। किस राज्य ने 9 साल के प्रतिबंध के बाद कोयला खनन कानूनी रूप से शुरू किया है? मेघालय ने। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। भारत की अनुदान सहायता से बनाया गया किस देश ने सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? म्यांमार ने। किस राज्य ने बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2000 साल पहले के जल स्रोत और रॉक पेंटिंग सहित आधुनिक समाज के अवशेष मिले हैं? मध्य प्रदेश में। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने कहा रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया है? नई दिल्ली में। भारत में अग्रणी स्लीप सोल्यूशन ब्रांड वेकफिट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आयुष्मान खुराना को। किसने स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और चिकित्सा आयात को कम करने के लिए एक नया मंच इंडिया हेल्थ डायलॉग IHD लॉन्च किया है? नारायण राणे ने। कोल इंडिया के अगले CMD किसे नियुक्त किया गया है? पोलावरापू M प्रसाद को। किस राज्य ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना की शुरुआत की है? तेलंगाना ने। IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 14 जुलाई 2023 को आयोजित होने वाले बेस्टिल डे सैन्य परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? नरेंद्र मोदी को। दोहा डायमंड लीग मीट 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 88.67 मीटर के थ्रो के साथ किसने स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मशीन कौन सी 2023 कहाँ आयोजित हुआ? दुबई में। किस देश ने जॉर्डन, यूएई, मिस्र, भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस और इंडोनेशिया सहित 7 देशों में वीजा स्टिकर की जगह ई वीजा प्रणाली लागू किया है? सऊदी अरब ने। 6 मई 2023 को भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट संजय। क्यूबा के हवाना एथलेटिक्स मीट में किस भारतीय ने ट्रिपल जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? प्रवीण चित्रवेल ने। भारत और किस देश के बीच सीमा हाट का उद्घाटन सिलहट के भोलागंज में हुआ है? बांग्लादेश। आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर के बाद किस राज्य के डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगा है? राजस्थान। 8 मई 2023 को फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने, रेडबुल। किस देश के रहस्यमयी अंतरिक्ष यान 276 दिन बाद धरती पर लौटे हैं? चीन। भारत के तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए किस वर्ष तक डीजल 4 पहिए वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है? 2027 तक। सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? पंजाब। जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन के क्षेत्र में अप्रैल 2023 के दौरान किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? भारत के। भारतीय भाषाओं में आवाज़ पर आधारित बुकिंग सुविधा देने के लिए किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ गठजोड़ किया है? मेक माई ट्रिप ने। किस शहर में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का निर्माण आधारशिला रखी गई है? हैदराबाद में। किस देश के महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्वाजल का निधन हो गया? मैक्सिको के। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे कार्ड लॉन्च किए हैं? ईयू फाइनेंस बैंक। रेटिंग फर्म फिच ने भारत की जीडीपी 2023-24 में 6.2% से घटाकर कितना कर दिया है? 6%। माई गॉव ऐप ने किस मंत्रालय के सहयोग से युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय के। भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को जरूरी चीज़ों की खरीद के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? श्रीलंका को। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया? श्रीलंका के। किसकी लिखित पुस्तक फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायलसीना हिल्स द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ द्रौपदी मुर्मू जारी किया गया है? कस्तूरी रे। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का शुभारंभ किया? पोषण भी, पढ़ाई भी। नासा ने भू-स्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? आईबीएम के साथ। किसने 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? स्पेस एक्स ने। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना ने कहा 35वें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया? अंडमान सागर में। किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास ने। बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? उमर रशीद, भारत से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस नाम से लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किया है? सक्षम से। किस थीम के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया? 11 मई 2023 को। स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। विश्व बैंक ने भारत में पशुजन्य रोगों की रोकथाम के लिए कितने डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? $8.2 करोड़। किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। वाणिज्यिक मंत्रालय ने कहा संघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया है? नई दिल्ली में। किस देश ने यूक्रेन को विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो दान देने की घोषणा की है? ब्रिटेन ने। किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 13 गेंदों में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? यशस्वी जायसवाल ने। किस देश की पुलिस ने सड़क के उल्लंघन से निपटने के लिए स्टे इन योर लेन नामक एक यातायात अभियान शुरू किया है? शारजाह, यूएई। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भारत पे की जगह किसे वैश्विक स्पॉन्सर बनाया है? मास्टर कार्ड को। कहाँ सी हैरियर लड़ाकू विमान SH-606 म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? विशाखापट्टनम में। 9 से 11 मई 2023 तक तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। 9 से 11 मई 2023 तक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? लाबुआन बाजो, इंडोनेशिया में। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने। किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? दीपिका पादुकोण ने। इटली की नामी अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट। हरियाणा ने किसे हराकर 13वीं भारत सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? झारखंड को हरा के। किस राज्य ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC का आयोजन कहाँ किया गया? ढाका में। किस देश ने न्यूजीलैंड के ग्रांट ब्रैडबर्न को नेशनल मेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया है? पाकिस्तान ने। T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं? राशिद खान। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा नाम किस देश द्वारा दिया गया है? यमन द्वारा। केंद्र सरकार ने सुबोध कुमार जायसवाल की जगह किसे CBI का नया निदेशक नियुक्त किया है? प्रवीण सूद को। भारत के 82वें और तेलंगाना राज्य के छठे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणीत बुपल्ला। किस देश के नंगरहार प्रांत ने 2023 में पोलियो वायरस के कारण अपनी पहली मौत की सूचना दी है? अफगानिस्तान के। बेंगलुरु में राष्ट्रीय ओपन एथलीट्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है? तो ज्योति याराजी। 15 मई 2023 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2023 मनाया गया? परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम। 15 मई 2023 को कृषि मंत्रालय ने कहा जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? हैदराबाद में। ड्यूरोफ्लेक्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली को। संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? भोपाल। पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मेरी लाइफ। 11 से 15 मई 2023 तक बौद्ध भिक्षुओं और ननों द्वारा प्रार्थना महोत्सव मोनलम चेनमो का आयोजन कहाँ किया गया? लेह लद्दाख में। 76वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे मानद पाल्मे डिओर से सम्मानित किया गया? माइकल डगलस को। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? रवनीत कौर को। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष पद की शपथ किसने ली? डॉक्टर मनोज सोनी ने। किस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस शहर में स्थित प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारक सूची में शामिल करने की घोषणा की है? भुवनेश्वर के। 16 मई 2023 को संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किस नाम से चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? संचार सारथी। पेटीएम ने किसे अपना अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किया है? भावेश गुप्ता को। लीबिया की संसद ने प्रधानमंत्री फाथी बसाघा को निष्कासित कर किसे नया प्रधानमंत्री बनाया है? ओसामा हम्माद को। सूचना अनुसार किस दो प्रमुख दवा निर्माता कंपनी डेंगू के खिलाफ भारत का पहला टीका विकसित कर रहा है? तो सीरम इंस्टीट्यूट और पैनासिया बायोटेक ने। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? AK जैन को। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। भारतीय सेना की गजराल कोर ने कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? असम में। भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दे ला लीजन द ऑनर से नवाजा गया? N चंद्रशेखरन को। टाटा समूह के चेयरमैन हैं।
किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रशांत दामले को। ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन बना है? कतर। किसने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया है? गूगल ने। शाहरुख खान ने मुंबई में किसकी नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च किया है? गौरी खान का। कौन सा दिवस 16 मई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम की स्थापना दिवस। हिंदुजा समूह के किस अध्यक्ष का लंदन में निधन हो गया? श्रीचंद परमानंद हिंदुजा का। फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने किस बैंक की साझेदारी में यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई। कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? मिजोरम में। संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में नामित किया है? विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में। न्यूयॉर्क पुलिस में सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय मूल की पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? कैप्टन प्रतिमा भुल्लर। माल्डोनाडो। 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है? कामी रीता शेरपा नेपाल की हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले वर्ष 2024 में कितना प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज करेगा? 6.7%। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने हिमाचल प्रदेश में कहाँ एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? ऊना में। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में 2 बार रजत पदक जीतने वाले किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया है? अंजुम मौदगिल को। हिंद महासागर में चीन के डूबे जहाज को खोजने के लिए भारतीय नौसेना ने किस खोजी विमान को तैनात किया है? P-8I विमान को। आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है? 12 करोड़। 17 मई 2023 को ईटानगर में संपन्न हुए साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीता है? 16। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सागर परिक्रमा के 5वें चरण की शुरुआत कहां से आरंभ किया है? रायगढ़, महाराष्ट्र से। किस थीम के साथ 17 मई 2023 को किस थीम के साथ विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया? तो इनेबलिंग द लीस्ट डेवलप्ड नेशंस थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 17 मई 2023 को किस थीम के साथ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2023 मनाया गया? तो मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। 18 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किरण रिजिजू की जगह किसे नया केंद्रीय कानून मंत्री बनाया है? तो अर्जुन राम मेघवाल। किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। 18 मई 2023 को साइक्लोन मोचा से प्रभावित किस देश में मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? म्यांमार में। भारत के 91 शक्तिपीठों में से एक कहाँ स्थित तुलजा भवानी मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है? तो महाराष्ट्र के धाराशिव में। धाराशिव का पूर्व नाम था उस्मानाबाद। किस देश ने हेलमंद नदी को पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की है? ईरान ने। 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर कहाँ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। किस विषय के साथ इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2023 मनाया गया 18 मई को? तो म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। किस भारतीय लेखक की पुस्तक द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ जारी की गई है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जेद्दा, सऊदी अरब में। भारत के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज की जीवनी गट्स एडमिट्स ब्लड बैथ का विमोचन किया गया? अंशुमान गायकवाड़। कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल का मंत्रालय बदलकर अब उन्हें किस मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय में। 14 से 19 मई 2023 तक भारत और इंडोनेशिया के बीच किस नाम से इंडोनेशिया के बॉटम में चौथा नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? समुद्र शक्ति 2023। किस देश ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में नामित किया है? तो नेपाल ने।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? हिरोशिमा में। किसने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है? सिद्धारमैया। DK शिवकुमार उप मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र सरकार ने किस नाम से विभिन्न योजनाओं का पूरा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की है? तो शासन लागूदारी आपके द्वार पर सरकार। 20 मई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। 20 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी NACP के अस्थायी परिषद की आधारशिला रखी है? ओखा, द्वारका जिला। अगले वर्ष 2024 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी किसे सौंपा गया है? भारत को। 19 से 20 मई 2023 को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA ने कहाँ स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया? ज्ञान भवन, पटना में। आकाशवाणी ने किस राज्य में गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शुरू किया है? छत्तीसगढ़ में। 21 मई 2023 को भारतीय तैराकी संघ SFI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? RN जयप्रकाश। 20 मई 2023 को किस नाम से बांग्लादेश अमेरिकी नौसेना अभ्यास चट्टोगांव में आयोजित हुआ? टाइगर शार्क 40। 21 मई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 21 मई 2023 को चीन ने किस देश को हराकर सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया? दक्षिण कोरिया को। इटालियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेडवेडेव, रूस से। किस यूरोपीय देश में स्थित सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? तो इटली के। किस राज्य के मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कर बुजुर्गों को मुफ्त हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश। 15 से 21 मई 2023 का किस थीम के साथ संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 मनाया गया? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी, द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। जापान गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 एथलीट्स में भारत की शैली सिंह ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। जर्मनी के 61वें सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में जारी सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत की सीडेक पुणे में स्थापित AI सुपर कंप्यूटर एरावत को किस स्थान पर रखा गया है? 75वें। 23 मई 2023 को RBI द्वारा निर्मित डिजिटल करेंसी ₹रुपया को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना है? पटना। इन्फोसिस कंपनी ने किस नाम से अपनी पहली AI आधारित सेवा शुरू की है? टोपाज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 7.5 करोड़ नागरिकों को वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य जांच के लिए किस पहल की शुरुआत की है? 75/25। 23 मई 2023 को त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरव गांगुली। भारत ने अनुदान सहायता के तौर पर किस देश को 20 ब्रॉड गेज रेल डीजल इंजन दिए हैं? बांग्लादेश को। RBI ने 2000 के नोट को चलन से बाहर करते हुए इन्हें बैंक में बदलवाने की तिथि कब तक निर्धारित किया है? 30 सितंबर 2023 तक। किसने पहली बार पुरुषों की जैवलिन में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? नीरज चोपड़ा ने। 23 मई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कछुआ दिवस। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे नियुक्त किया है? एडिडास को। किस देश ने बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले के बाद 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाया है? ब्राजील ने। किस देश ने दावा किया है कि उसने जापान को पछाड़कर सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बन गया है? चीन। 24 मई 2023 को जारी दुनिया की टॉप 50 सबसे मोस्ट इनोवेटिव कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? टाटा ग्रुप को। किस लेखक और अनुवादक ने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनो और एंजेला रोडेल, बुल्गारिया से। NIA ने किस नाम से 9 राज्यों में आतंकवाद, गैंगस्टर, मादक पदार्थ गठजोड़ पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई हेतु एक ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन ध्वस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का उद्घाटन किया? रांची, झारखंड में। 24 मई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? इंडियन कॉमनवेल्थ डे।
22 से 24 मई 2023 तक G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। 19 से 24 मई 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 3 देशों की यात्रा पर रहे? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी। सुपरबेट रैपिड एंड ब्लिट्स पोलैंड शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। किस राज्य ने भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया है? केरल ने। 2023 तक भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने किस नाम से राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर युद्धाभ्यास किया? सुदर्शन शक्ति 2023। ईरान ने किस नाम से 2000 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? खैबर नाम से। भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भद्रवाह, जम्मू कश्मीर में। 26 मई 2023 को सूचना अनुसार यूएई में आयोजित होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन टॉप 28 की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया है? मुकेश अंबानी को। किस शहर के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को 2023 का स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है? चंडीगढ़। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को दी जाने वाला सर्वोच्च सम्मान डैग हैमार्शफील्ड पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई को। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर के गोविंदराज। पीएम मोदी ने नए संसद भवन में किस जगह पर संगोल स्थापित किया है? लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास। भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया है? बागीसीर। 16 से 27 मई 2023 तक किस देश में 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? फ्रांस में। डरबन में वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT 2023 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? फैन जेडांग, चीन। गोवा के किस कोंकणी लेखक, उपन्यासकार और आलोचक को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दामोदर मौजे को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके को यादगार बनाने के लिए कितने रुपए का सिक्का जारी किया? 75 रुपये। 28 मई 2023 को तुर्की के पुनः राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रिसेप तैयब एर्दोगन। 28 मई 2023 को अबू धाबी में आयोजित 22वां आईफा अवार्ड्स 2023 किस फिल्म में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीता है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी ने। अबू धाबी में आयोजित आईफा 2023 अवार्ड में किसने बेस्ट फिल्म घोषित किया गया है? तो दृश्यम 2। बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। महाराष्ट्र सरकार ने बांद्रा वर्सोवा समुद्र सेतु का नामकरण किसके नाम पर करने का फैसला किया है? तो वीर सावरकर के। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन, रेड। मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में किस पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? HS प्रणय। NPA खराब ऋणों के प्रबंधन में शीर्ष अग्रणी बैंक किसे घोषित किया गया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। किस देश में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। 28 मई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी पीरियड्स डे। नवनिर्मित नए त्रिकोणीय संसद भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को। 29 मई 2023 को ब्रिटेन में बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर कौन चुने गए हैं? चमन लाल। किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? चीन ने। इसरो ने श्रीहरिकोटा के GSLV F-12 रॉकेट के जरिए नई पीढ़ी का किस नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो NVS-01। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की किस पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? गुवाहाटी असम से न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन बना है? तो भारत। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के जरिए रूस के किस शहर में एक नया परिवहन गलियारा और सैटेलाइट सिटी बसाने की योजना बनाया है? तो व्लादिवोस्तोक। चेन्नई सुपर किंग्स ने किस से हराकर IPL 2023 का खिताब अपने 5वीं बार जीता है? गुजरात टाइटंस को हराकर। जेनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बैठक में बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को।
भारत ताइक्वांडो के निर्विरोध अध्यक्ष कौन बने हैं? नामदेव सिरगांवकर। 31 मई को महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर क्या नया नाम रखा है? अहिल्याबाई होल्कर नगर। IIT ने अपना पहला विदेशी कैंपस कहाँ खोलने की घोषणा की है? जांजीबार तंजानिया में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और वर्क फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी वैश्विक दासता सूचकांक ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में सर्वाधिक बंधुआ मजदूर किस देश में है? उत्तर कोरिया में। किसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के चेयरमैन का पदभार संभाला है? अमरेंदु प्रकाश ने। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है जनार्दन प्रसाद को। 1 जून 2023 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन हुआ है? तो अभय के। इसी के साथ मई माह का वन लाइनर करेंट अफेयर कंप्लीट होता है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।